अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं अली हुसैन ग्रीन लाइफ स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। नाजरीन, आज एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसी नायाब चीज़ के बारे में है जिससे बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारा मुल्क है वो इससे फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठा रहा, और अगर उठा भी रहा है तो बहुत कम जो है वो लोग हैं जिसे इस चीज़ का, इन कीमती चीज़ों का अंदाज़ा है और वो इन चीज़ों से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऊद। ऊद के दरख्त के ऊपर। ऊद आपने नाम सुना होगा, और हमारे जो लोग हैं इनका कंसेप्ट ये है कि ये हमारे इलाके में नहीं हो सकता। तो यानी, और यही हमारी बदकिस्मती है कि हम ये सोचते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम ये सोचते हैं कि जो हमारे इलाके में नहीं हो सकती। इंशाल्लाह ताला मैं बारी बारी बहुत ऐसी ज़बरदस्त चीज़ों के बारे में अपने भाइयों को इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो ये ऊद जो है, इससे हम, यानी आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि ऊद से खाना काबा को गुस्ल भी दिया जाता है। और खाना काबा के ऊपर जो गिलाफ जो डाला जाता है उसे भी ऊद के जो है वो अर्क के साथ, यानी कि सारा नहलाया जाता है, सारा लगाया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा कीमती लकड़ी, और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि इसकी लकड़ी भी फ़रोख्त होती है, इसके पत्ते भी फ़रोख्त होते हैं, इसकी टहनियाँ भी फ़रोख्त होती हैं, इसकी छाल भी फ़रोख्त होती है। कोई भी ऐसी चीज़, इसकी इसके फूल भी फ़रोख्त होते हैं। और इसके अंदर जो फल लगता है वो फल हम खा नहीं सकते, लेकिन वो फल जो है वो भी फ़रोख्त होता है और डॉलर्स में वो होता है फ़रोख्त। तो अगर हम लकड़ी की कीमत लगाएं तो लकड़ी की बैनुल अक़वामी तौर पे मार्केट में जो है वो $1000 जो है वो लकड़ी की कीमत है। अगर हम ऑयल की कीमत लगाएं, उस लकड़ी में से जो ऑयल निकलता है अगर उसकी कीमत लगाएं, तो वो 3000 से $4000 जो है उसकी कीमत है। तो ये इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ है। और जितने पॉपुलर परफ्यूम्स हैं, जितने मल्टीनेशनल, ये फ्रांस के, यूएसए के, जर्मनी के, जितने बाहर यानी के ज़बरदस्त परफ्यूम हैं, तो उनमें ऊद को इस्तेमाल किया जाता है। ऊद को अगर भी कहा जाता है और ऊद भी कहा जाता है। तो कुछ लोग ऊद के नाम से इसे जानते हैं और कुछ मेरे हाजरीन अगर के नाम से जानते होंगे। तो अब पाकिस्तान में इसके जो हैं बीज हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप प्लीज़ नोट कर लें, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। तो ये यानी कि किसान लिंक है। तो उन्होंने स्पेशली इन्हें, यानी कि जो है वो इंडिया, जापान, श्रीलंका से यानी कि इन्हें मंगवाया है और उनके पास ये अब अवेलेबल है। तो हम अब उनसे ये ले सकते हैं। तो यानी कि, और सबसे एक दो चीज़ें और इसकी मैं आपको यानी कि बताता हूँ। जो सबसे ज़्यादा हमारे किसान यानी कि फील करते हैं कि ये जैसे हम कीकर को लगा देते हैं, सफ़ेदे को लगा देते हैं, आपने उसी तरह ही इसको लगाना है। लेकिन सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने थैली लेनी है, और थैली आपने 3 × 4 की लेनी है कि 3 इंच वो चौड़ी हो और 6 इंच की उसकी लंबाई हो। जो रूटीन में नर्सरियों में जिसके अंदर पनीरियां लगाई जाती हैं वही हमने पैकेट लेना है, वो थैली हमने ले लेनी है।
तो उस थैली के अंदर हमने उस बीज को लगा देना है। उस बीज का एक हिस्सा मोटा होगा और एक हिस्सा नोकदार होगा। जो मोटा हिस्सा है वो उसके अंदर लगाना है और नोकदार हिस्से को बाहर रखना है। और लगाने से पहले 12 घंटे बीज को पानी में डिप करके रखना है। और 1 फुट का गड़ा इसका हमने यानी कि जो है वो ना, जब ये इसकी ग्रोथ हो जाए थैली के अंदर, इसकी ग्रोथ जो है वो 10 से 15 दिन में थैली में इसकी ग्रोथ हो जाती है। और खुश्क मिट्टी में हमने इसे लगाना है। और उस थैली के अंदर जो आपने मिट्टी डालनी है वो मिट्टी आपने यानी कि जो है वो भर लेनी है। और साथ आपने रेत, भल और गोबर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके उसके साथ थैलियों को भर के और उसके अंदर आपने बीज लगाना है। और वो बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। इसे ऊपर से स्प्रे के साथ आपने पानी देना है। दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, धूप में नहीं रखना। इन थैलियों को आपने छांव में रखना है। और अगर हो सके तो इन्हें ढांप के रखना है। अगर आप इन्हें ढांप के रखेंगे, किसी पॉलीथीन से यानी कि ढांप दिया जाता है, तो ये आप ये समझ लें कि ये आपके बच्चों की इंश्योरेंस है। अगर आप 5 पौधे भी इसके लगा लेते हैं तो आपके बच्चों के लिए ये एक इंश्योरेंस है। तो आप ज़रूर ये लगाएं। ज़्यादा पैमाने पे बेशक ना लगाएं, थोड़े पैमाने पे आप लगा लें। और जब उन थैलियों में वो यानी कि उसकी जर्मिनेशन हो जाए, पौधा जो है वो 4 से 5 इंच का हो जाए, उस वक्त उसे आपने ट्रांसफ़र करना है ज़मीन में। और कोई किसी किस्म की आपने खाद नहीं देनी। ज़मीन में ट्रांसफ़र करें, अपने घर के लॉन में आप लगा लें। जितनी भी जगह घर में हो, 2 पौधे घर में लगा लें, 1 पौधा घर में लगा लें। अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो बेशक 10, 12, 15, हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना कोई अफोर्ड कर सके उस हिसाब से लगाए, लेकिन लगाए ज़रूर। इसे 1 दफ़ा आप लगा, और ये कभी भी ना सोचें कि हम इसे सेल कहाँ करेंगे, ये बिकेगा कहाँ, तो इसके पत्ते कैसे बिक सकते हैं। इसकी यानी कि जो है वो आजकल डिजिटल दौर है। आप यानी कि 2021 में है, तो आपने नेट पे सर्च करनी है। यहाँ पे यानी कि एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं, उन्हें आपने कॉल करनी है, उन्हें आपने पत्ते देने हैं, उन्हें ही आपने छाल देनी है। उन्होंने दूसरे मुल्कों के साथ जहाँ जहाँ उनका यानी कि राब्ता हुआ हुआ है, जो हाजिर रेट चल रहा होगा, तो वो अपनी, जैसे हम मंडी में फ्रूट लेके जाते हैं तो एक आड़ती जो है तो वो अपना शेयर रख लेता है, अपना शेयर रख के और बाकी जो पैसे हैं वो हमें दे देते हैं। इसी तरीके से वो आड़ती बैठे हुए हैं, आपने उनके साथ राब्ता करना है, राब्ता करके वो चीज़ उन्हें आपने देनी है और अपने पैसे आपने ले लेने हैं। और ये आप ज़रूर लगाएं, ज़रूर लगाएं। और जब आप नेट पे ऊद के बारे में सर्च करेंगे तो आपको यानी कि जो है वो इसके बारे में यानी कि वो ज़रूर वो राब्ता नंबर भी अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए कि मैं किसी की पब्लिसिटी तो बिल्कुल नहीं करूँगा, तो ना मुझे किसी ने कहा है कि मैं किसी की पब्लिसिटी करूं, इसलिए मैं किसी का नंबर तो आपको बिल्कुल नहीं बता सकता। तो आप खुद ही जब YouTube के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको इसका नंबर इजीली मिल जाएगा। और उनसे आप जब यानी कि बात करेंगे तो आपके डोर पे वो कार्गो जो है बीज की, वो पैकेट्स हैं, वो आपके घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, और एक और मज़े की बात कि जो कीकर और सफ़ेदा है वो 6 साल बाद तैयार होता है। सही कीमत में बिकने की हालत में जो वो आता है ना, तो वो 6 साल के बाद आता है। और ये जो है ऊद, या हम इसे अगर कहें तो ये अगरबत्ती का नाम आपने सुना होगा, तो अगरबत्ती में भी ये ऊद को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि ये 4 साल में तैयार हो जाता है। और आपने जहाँ से इसकी टहनियाँ काटनी है, इसके पत्ते उतारने हैं, तो उन्होंने दोबारा हो जाना है। और इसकी लाइफ जो है वो 40 से 50 साल इसकी लाइफ है।
एक दफ़ा आप लगाएंगे, सदका जारिया समझ के लगाएं, ज़रूर लगाएं, ना ज़्यादा लगाएं, 2 4 5 जो अफोर्ड कर सकें आप इसे ज़रूर ब ज़रूर लगाएं। ये खुश्की का पौधा है। हमारे लोगों के जहन में ये है कि ये बर्फ़ानी इलाकों में होता है, ये हमारी खुश्की के इलाकों में नहीं हो सकता। जहाँ पर कीकर और सफ़ेदा हो सकता है ना, वहाँ पर ये ऊद हो सकता है। ये रेत में हो सकता है। सबसे बड़ी बात, ये रेत में हो सकता है। ये यानी कि जो हमारी यानी कि वो सख्त ज़मीनें हैं, नरम महरा ज़मीनें हैं, ये उनमें हो सकता है। हर किस्म की ज़मीन में ये हो सकता है। इसलिए मैं अपने हाज़रीन को ये यानी कि आप मेरी एक इल्तजा समझें, इसलिए कि करना आपने अपने लिए है, मेरे लिए तो आपने करना नहीं है, आपने अपने लिए करना है। तो आप ज़रूर ये लगाएं, 5 पौधे लगा लें, अल्लाह ताला वक्त लगाएगा और मेरे भाई जो हैं वो खुशहाल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और कभी भी नेगेटिव सोच को अपने जहन में नहीं लेके आना चाहिए। इसलिए कि जो शैतान है ना, वो हमेशा ही वसवसे ही डालता है और वो यही कहता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी मुमकिन नहीं है, ऐसा होता तो वो ना कर लेता, वो ना कर लेता। तो ये आप ये देखें कि बहुत अरसा पहले हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था। तो अगर अब से 50 साल पहले वाले लोग आज आ जाए ना, तो वो परेशान हो जाएं कि हम कितने आगे चले गए हैं। लोग जो है वो हवा में उड़ रहे हैं, तो वो लोग तो परेशान हो जाएंगे ये हर चीज़ देख के। अगर 100 साल पहले वाले लोग आ जाएं तो वो तो आज परेशान हो जाएंगे। उनके लिए तो ये सारी चीज़ें नायाब है, उन्होंने तो कभी ट्रैक्टर ही नहीं देखा था। तो इसलिए यानी ये सारी बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे ये वीडियो भी लंबी हो रही है, तो मैं इसे शॉर्ट करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप खुश रहें और अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और जिसके पास जितना भी हो उसको वो बहुत कुछ समझे और हमेशा अपने से नीचे देखे, वो खुश रहेगा, उसका अंदर का बंदा खुश रहेगा। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मैं हाँ आप सबको, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को दुआओं में याद रखूँगा। एक पाक महीना आने वाला है, तो ये सदका जारिया समझ के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ इसके जो लगाने का यानी कि मौसम है वो इसका मार्च अक्टूबर में आप इसे यानी कि जो है वो जून जून जुलाई दूसरा सॉरी इसे फरवरी में लगाया जा सकता है और इससे यानी कि नवंबर अक्टूबर में लगाया जा सकता है। ये दो मौसम है, ये बात मेरी रह रही थी तो मैंने कहा मैं अपने भाइयों को बता दूं। बहुत शुक्रिया, वीडियो लंबी हो गई है, लंबी होने का माजरत। चलें, बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।